इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चाबहार की खूब चर्चा रही। कहा जा रहा है कि ईरान ने भारत को एक प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है और ये प्रोजेक्ट वो अब खुद ही पूरा कर लेगा और फिर भारत के लिए झटका और चीन के लिए मौका जैसी सुर्खियां दिखाई देने लगीं। पर ये चाबहार प्रोजेक्ट है क्या और आखिर हुआ क्या? इसे जाने बिना ये समझना मुश्किल है कि ये कैसे भारत के लिए झटका है और कैसे चीन के लिए एक मौका। समझ ये भी नहीं आ रहा कि भारत का दोस्त समझा जाने वाला ईरान अचानक क्यों नाराज़ हो गया और चर्चा ये भी हो रही है कि दोनों दोस्तों को दूर करने में कहीं कोई तीसरा शामिल तो नहीं। चाबहार ईरान का एक तटीय शहर है। देश के दक्षिण पूर्व में मौजूद दूसरे सबसे बड़े प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी से सटा। यहाँ एक बंदरगाह है जो ईरान का इकलौता बंदरगाह है। इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2003 में अहम सहमति हुई, लेकिन फिर ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रुकावटें आने लगीं। फिर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बात आगे बढ़ी। 2016 में समझौते को मंजूरी मिली। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी तेहरान गए, जहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफ़गानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत को बंदरगाह के कुछ हिस्सों के विकास के लिए 10 साल की लीज मिली। साथ ही उसे जाहिदान तक रेल मार्ग बनाने के लिए भी बुलाया गया, जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है। जाहिदान से अफ़गानिस्तान की सीमा लगभग 40 किलोमीटर दूर है और अगर ये रेल लिंक बन जाता तो मालगाड़ी से सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब इस सप्ताह चाबहार समझौते को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसके केंद्र में यही लगभग 500 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट है। कहा जा रहा है कि भारत ने कथित तौर पर ढिलाई दिखाई, जिसके बाद ईरान ने भारत को इस रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। हालांकि चाबहार पोर्ट के विकास में भारत ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई और 2018 में भारत ने पोर्ट के एक टर्मिनल का संचालन भी अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद से भारत ने वहां से अफ़गानिस्तान को काफ़ी कुछ सामान निर्यात भी किया है, जिनमें अनाज और खाने की चीज़ें शामिल हैं। चाबहार समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसे इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को संतुलित करने का एक ज़रिया बताया जाता है। इसी क्षेत्र में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के गवादर शहर में एक बंदरगाह है, जिसका संचालन चीन करता है। चाबहार से गवादर की दूरी सड़क के रास्ते से 400 किलोमीटर से कम और समुद्र से लगभग 100 किलोमीटर पड़ती है। चाबहार भारत के लिए आर्थिक रूप से भी अहमियत रखता है। इसके ज़रिए भारत सीधे अफ़गानिस्तान तक सप्लाई भेज सकता है, जबकि अभी दोनों देशों के बीच पाकिस्तान आता है, जिससे रुकावट होती है। चाबहार प्रोजेक्ट से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं और भारत एक बार ईरान तक पहुंच गया तो वहां से उसके लिए रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक का रास्ता खुल सकता है। सामानों के आयात निर्यात की एक नई राह तैयार हो सकती है। साथ ही भारत दूसरे देशों से आयात पर होने वाले खर्च को कम कर सकता है। ईरान में भारत के राजदूत अली चेगेनी ने पिछले साल पत्रिका फ्रंटलाइन को एक इंटरव्यू में इस परियोजना की अहमियत के बारे में ये कहा था कि ईरान भारत के लिए गोल्डन गेट है। एक बार काम पूरा हो गया तो चाबहार से यूरोप तक सामान पहुंचाने में केवल 2 दिन लगेंगे। इस सप्ताह भारतीय मीडिया में खबर छपी कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है और अब उसने इसे खुद पूरा करने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। यही वो खबर थी जिसे भारत के लिए झटका बताया जा रहा है।
लेकिन ईरान ने इस रिपोर्ट का खंडन कर दिया है। हालांकि ये भी नहीं कहा है कि भारत ये रेल लिंक बनाएगा ही। ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी फरहद मुंतसिर ने ये कहते हुए इस रिपोर्ट का खंडन किया कि ईरान ने भारत के साथ चाबहार ज़ाहिदान रेलवे के लिए कोई करार ही नहीं किया था। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक फरहद मुंतसिर ने कहा, चाबहार के लिए कई भारतीय निवेश आए थे। इनमें एक निवेश चाबहार रेलवे के बारे में भी था, पर यह समझौते का हिस्सा नहीं था। अधिकारी के अनुसार समझौता केवल 2 चीज़ों पर हुआ था, पोर्ट के विकास का और $15 करोड़ के भारत के निवेश का। भारत सरकार ने भी चाबहार रेल प्रोजेक्ट पर मीडिया में आई खबरों को अटकलबाजी बताया है और कहा है कि ईरान को कुछ तकनीकी और वित्तीय मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए किसी आधिकारिक नियुक्ति का इंतज़ार था और उसका अभी भी इंतज़ार हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि 2016 के बाद से कठिनाइयों के बावजूद चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में काफ़ी प्रगति हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि 2018 के बाद से एक भारतीय कंपनी इस पोर्ट का संचालन कर रही है और वहां से यातायात काफ़ी बढ़ा है। अनुराग श्रीवास्तव ने चाबहार रेल परियोजना के बारे में कहा कि ईरानी पक्ष का एक आधिकारिक पक्ष को मनोनीत करना था जो बचे हुए तकनीकी और वित्तीय मुद्दों को अंतिम रूप देता। उसकी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। प्रवक्ता ने एक गैस क्षेत्र परियोजना की खबरों पर भी स्पष्टीकरण दिया, जिसके बारे में खबर दी जा रही है कि ईरान ने उससे भी भारत को अलग कर दिया है। फरजाद बी गैस फील्ड्स भारतीय कंपनी ONGC के अलग होने की खबरों पर टिप्पणी करते हुए अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, इस साल जनवरी में हमें सूचित किया गया कि आगे से ईरान ही इस गैस क्षेत्र को विकसित करेगा और भारत को आगे चलकर शामिल किया जाएगा। इस पर चर्चा चल रही है। चाबहार रेल प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में आई रिपोर्टों को ईरान सरकार ने भी खारिज कर दिया और भारत सरकार ने भी। पर दोनों के बयानों के बाद भी वास्तविकता यही है कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत आज की तारीख में जुड़ा है या नहीं। इसे लेकर दोनों ही पक्ष ठोस कुछ भी नहीं कह रहे हैं और फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में तो भारत सरकार ने एक तरह से स्वीकार ही कर लिया कि ONGC इससे अलग हो चुका है। जानकार बताते हैं कि ये सारी बातें बस शुरुआत है। भारत और ईरान के संबंध अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। बदलते समय में भारत ने जो नए दोस्त बनाए, उसने ईरान के साथ उसकी दोस्ती में दीवार डाल दी। दिल्ली स्थित JNU विश्वविद्यालय में पश्चिमी एशिया विभाग में प्रोफेसर AK पाशा कहते हैं कि कोई तीसरा पक्ष आकर इनके रिश्तों में आकर दखल दे रहा है। दरअसल भारत और ईरान की दोस्ती की बुनियाद रही है दोनों की तटस्थता। शीत युद्ध के दौर में भारत ने हमेशा अमेरिका की अगुवाई वाली पश्चिमी ताकतों और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट शक्तियों से बराबर की दूरी बनाए रखी। जानकार बताते हैं कि भारत की अमेरिका से नज़दीकी ईरान को रास नहीं आ रही। ईरान में भारत के राजदूत रह चुके KC सिंह ने BBC संवाददाता गुरप्रीत सैनी से हाल ही में कहा कि ईरान सोच रहा है कि जब वो फंसा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने पूरी तरह जकड़ा हुआ है, तब आप उसकी मदद नहीं कर रहे, फिर वो कैसे आपको चाबहार का सेफ खोल कर दे दे। प्रोफेसर पाशा भी कहते हैं कि ईरान उम्मीद रखता था कि प्रतिबंधों के दौरान भारत उसकी कुछ ना कुछ मदद करेगा, लेकिन अमेरिका का दबाव भारत पर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय की मानी जाए तो सब कुछ ठीक है और प्रोजेक्ट में प्रगति हो रही है, मगर जानकारों की राय में भारत ईरान के रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर पहुंचते जा रहे हैं जहां एक दोस्त ने अमेरिका को दोस्त बना लिया तो दूसरा दोस्त नाराज़ होकर चीन के पास चला गया है। पूर्व राजदूत
केसी सिंह ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट तभी बनते हैं जब दोनों के बीच रिश्ते सही हों। अगर ईरान महसूस करता है कि आप अमेरिका से डर कर उससे बात नहीं कर रहे, तो वो आपके साथ प्रोजेक्ट क्यों करेंगे? अगर उनको चीन का पैसा मिल गया है तो चीन के पैसे से प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि अगर ये मामला ऐसे ही चलता गया तो पोर्ट की लीज़ का एक्सटेंशन भी खतरे में है। भारत ईरान के रिश्तों के भविष्य के बारे में भी वो कहते हैं, छोटे छोटे झटकों से ही बड़े झटके की शुरुआत होती है। ये सब झटके होते आ रहे हैं। रेल का प्रोजेक्ट, गैस फील्ड का प्रोजेक्ट और भी कई प्रोजेक्ट नहीं हो पाए हैं। व्यापार भी कम हो गया है। तो आप समझ जाइए कि ईरान क्यों नहीं नाराज़ होगा।